फैसला उसी वक्त हो सकता है जब दोनों तरफें सामने आमने सामने बैठे और गोल मोल रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये जो हमारे मरीज़ हैं ये वापस हमारे हवाले के लिए, कल वो हमारे साथ भी इस तरह करेंगे, हम उस रिज़ल्ट को मानते ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर के सेक्टर A5 में, जहां पर हम आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ यहां पर एक ख़ातून का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और अगले ही दिन उनके खामद, जो आप तमाम लोग जानते हैं कि अलहाज सेठ अशरफ साहब, जिनका इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया कि उनका भी कोरोना टेस्ट लिया जाए। डेड बॉडी का टेस्ट लिया गया और कल शाम को ही ये डिक्लेयर हुआ कि मरहूम जो एक दिन कबल वफ़ात पा गए थे, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी एक तो तदफीन भी की गई SOPs के साथ, और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया कि उनके जो बाकी फ़ैमिली मेम्बरान हैं उनका भी तमाम लोगों का कोरोना टेस्ट जो है वो लिया जाए। और इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर A5 में। यहाँ पर जो मंदिर चलते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ अंदर मौजूद हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं जो महकमा सेहत के हवाले से। इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, अपनी ज़ुबानी उनकी सुनते हैं। जाए इस वक्त ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, उस हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा ब्रीफली, ताकि जो हमारी पब्लिक है उसको भी अवेयर हो कि क्या मामलात हैं, किस तरह से मतलब चल रहे हैं। सब लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखे ही होगा कि कल हमारे करीबी अजीज़ हैं सेठ मोहम्मद अशरफ साहब, जो जिनकी वफ़ात हुई। उनको मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस थी। तो अब तो ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो उनकी डेथ काज जो एक्चुअल है वो क्या है, क्योंकि उनका जो टेस्ट लिया गया वो उनकी वफ़ात के बाद लिया गया। तो अगर तो वो हयात होते फिर तो हम उनका कहीं किसी अच्छी जगह लेबॉर्ट्री में उनका टेस्ट करवा के चेक भी करवा सकते थे कि आया ये जो टेस्ट मीरपुर वालों ने लिया है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और जो हम बाहर से करवाते। बहरहाल चलें, वो एक इशू अब उसको हम डिस्कस नहीं करते। कल जब इंतज़ामिया वाले यहाँ आए, महकमा हेल्थ वाले थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी अहलियान सेक्टर A5 और B2 था, जो हम करीबी अजीज़ हैं उनके, हमने भरपूर कोऑपरेशन किया है उनके साथ। और ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं इंतज़ामी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऑफिसरान से। लेकिन हमें बड़ा दुख हो रहा है ये बताते हुए कि जो कुछ रात को हमारी जो आंटी वहाँ पे 3-4 दिन से क्वारंटाइन में हैं, और 2 हमारी जो बच्चियाँ वो रात को अशरफ साहब मरहूम की जी है, उनकी जोजा मोहतरमा है, और उनकी एक बहू को भी रात को कोरोना डिक्लेयर करके वो भी उनको साथ लेके, और एक उनकी नवासी, उनको भी वो कोरोना डिक्लेयर करके वो रात को, जब नवासी वहाँ पे पहुँची, मतलब ये चूँकि इनको डिक्लेयर हुआ था कोरोना, तो जो उसने अपनी आंखों देखा हाल जब हमें बयान किया, वो मैं ऑडियो आपको सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो आपके भी आंसू निकल आएंगे। जो कि क्या कुछ ये जो हेल्थ महकमा हेल्थ वाले हैं ये मरीज़ों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। मैं चंद एक आपको मैन बता देता हूँ, ताकि हमारी पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि उनके मरीज़ों के साथ वहाँ क्वारंटाइन में क्या हो रहा है, जो है ना, कि वो किस तरह से वो भुगत रहे हैं। जब बच्ची हमारी वहाँ पहुँची, उसने देखा कि उसकी जो नानी है वो बेचारी चूँकि ख़ुद पैरालाइज, इतना हल नहीं सकती, तो वो नीम बेहोशी की हालत में थी। उनका सारा बेड जो है वो पेशाब से भरा हुआ था, उनकी पेशाब की नाली उतरी हुई थी। तो उसने बेचारी ने रोना शुरू कर दिया। उसने 2 नर्सें वहाँ मौजूद थी मौके के ऊपर। उसने उनको कहा कि जी आपने ये क्या किया हुआ है मेरी नानी के साथ, आपने मेरी नानी की नाली क्यों नहीं लगाई। तो आगे से उनका जवाब क्या था नर्सों का कि तुम्हारा कोरोना पॉजिटिव आया है, तुम्हारी नानी का भी कोरोना पॉजिटिव है, और इसकी नाली तुम चेंज करो। उसने आगे से कहा मैं कोई लेडी डॉक्टर हूँ या मैं कोई नर्स हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, तो ये आपका काम है, आप करें। फिर वहाँ पे उनकी कुछ तू मैं बहरहाल वो फिर उसको वो किया गया जो है। इतनी देर में उनको थोड़ी होश आ गई, क्योंकि जब वो बातचीत चली तो वो जो हमारी आंटी है उनको होश आ गई। तो उन्होंने नवासी को पहचान लिया, तो उन्होंने उसको इशारे से पास बुलाया। तो वो जब उसके पास गई तो उन्होंने कहा कि जी मुझे पानी पिला दो, मुझे तो किसी ने पानी तक नहीं पिलाया।
वो रोना शुरू होगी। उसने उनको कहा कि जुल्म खुदा का करें कि किसी ने पानी तक, वो खाना भी एक तरफ पड़ा हुआ था जो भी था, तो ना वो खिलाया हुआ था। तो उसने कहा कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, मेरे पास मास्क नहीं आया था, आप मेहरबानी करें इनको पानी ही पिला दें। तो इतनी देर में कोई वार्ड बॉय था, तो वो आया, तो उसका जवाब ये था कि ये तुम्हारी नानी है, तुम पिलाओ, हमारी नानी होती तो हम इसको पिलाते, जो है ना। ये जवाब है हॉस्पिटल के अमले का, स्टाफ का, कि जो है ना। तो अगर मरीज ये हमारे मतलब जो ख़ानदान है, वो ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस शहर के रिस्पेक्टेबल फैमिली हैं, हमारा बिजनेसमैन कम्युनिटी से तल्लुक़ है। अगर हमारे ख़ानदान के मरीज़ों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, तो एक बेचारा जिस बंदे की कोई से ही नहीं है, उन मरीज़ों के साथ क्या हालात हो रहे होंगे। आज के दिन के अंदर अंदर वो इंक्वायरी इसको कंप्लीट करें, उसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए। उसमें हमारा मौक़िफ़ भी वो हमारे पास आए, हमारा मौक़िफ़ भी सुने। हमारी जो बच्ची वहाँ जिसने अपनी आँखों से सारा कुछ देखा, जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, उसको भी, और उन जो स्टाफ मेम्बरान हैं उनको उस बच्ची के सामने बिठाया जाए ताकि वो मुकरें ना। क्योंकि देखें, फ़ैसला उसी वक्त हो सकता है जब दोनों तरफ़ैन आमने सामने बैठे। ये नहीं कि उनको अलग से सुन लिया, इनको अलग से सुन लिया और गोल मोल रिपोर्ट पेश कर दी गई। और दूसरा जो हमारा मौक़िफ़ है, जो SOP गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, जो जिसके ऊपर हमारा ज़्यादा होगा, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, जो कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि अगर कोई फैमिली डिसेंट फैमिली है, जो एजुकेटेड फैमिली है, और उनके अपने घर में फैसिलिटी है, सेपरेट रूम मौजूद है, उसके साथ अटैच बाथरूम मौजूद है, तो उसको पूरा हक है कि वो अपने मरीज़, जिसको कोरोना डिक्लेयर है, वो अपने मरीज़ को अपने घर रख सकता है। तो ये जो हमारे मरीज़ हैं, ये वापस हमारे वाले के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम डॉक्टरों को तनख्वाह भी दे देंगे, हम, हालांकि ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है, हम उनका ये भी एहसान नहीं लेंगे। हम डॉक्टरों को, नर्सों को जो उनकी सैलरी बनेगी वो भी दे देंगे, लेकिन हमें हमारा मरीज़ जो है ना, हम उनकी लुक आफ्टर अपने घर, क्योंकि इस जो कुछ वाक़या हो गया, इसके बाद हमें एक भी रत्ती बराबर हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं रहा कि जी वो हमारे मरीज़ के साथ कोई शख्स, या इन फ्यूचर खुदा जिस तरह हमने कल दिया है, कल खुदा न खासा वो कहेंगे जी आपको कोरोना डिक्लेयर हो गया, ठीक है जी, तो कल वो हमारे साथ भी इस तरह करेंगे। हम उस रिज़ल्ट को मानते ही नहीं। हमें कोई ऐसी बात हुई, हम अपना पाकिस्तान से किसी अच्छी जगह से वो हम अपना जो है ना वो टेस्ट करवा लेंगे। थे इनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात आप लोगों ने अपनी सामने कैमरे की आँख के सामने इन्होंने बयान किया। जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, जो इनके वज़ीर इंतज़ामिया महकमा सेहत को चाहिए कि सुन के, अगर कोई इनके साथ, अगर जो इनके पेशेंट के साथ जो ये बता रहे हैं, अगर इस तरह हुआ तो इसका अज़ाला वो ख़ुद उनको करना चाहिए। और इनका ये मुतालबा है कि सारे मामले की इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए, और जिन लोगों ने ये हरकत की है, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर जब तक ये मुतमिन नहीं होते, इनका ये कहना है कि हम बाकी लोगों के टेस्ट नहीं करवाएंगे और किसी भी हवाले से हम तामन नहीं करेंगे। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम साजिद नज़ीर के साथ राजा शफाकत, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।